कटिंग कर लेंगे बाकी तो फिर। आज देखते हैं कुछ फार्मूले सिंप्लीफिकेशन के। क्या होता है सिंप्लीफिकेशन, देखते हैं यहाँ पर। सरलीकरण, सरलीकरण की कुछ सर्वसमीकाओं के बारे में बात करेंगे। कितनी सर्वसमीका होती है और इन सर्वसमीकाओं की सहायता से किस तरीके से वर्ग निकाल सकते हैं, हम स्क्वायर निकाल सकते हैं और क्यूब निकाल सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम फार्मूले देखते हैं। पहला फार्मूला था आपके पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, दो तरीके हैं। मतलब क्या है आपके पास में a प्लस बी का 2 बार गुना किया तो क्या बनेगा आपके पास, a का इंटू ए में करेंगे तो a का स्क्वायर बनेगा, a का इंटू बी में करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास में ab बनेगा, b का इंटू ए में करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास में ab बनेगा, और b का इंटू बी में करेंगे तो कितना बनेगा, b का स्क्वायर बनेगा। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास में a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। मतलब जो a प्लस b का होल स्क्वायर की सर्वसमीका होती है वो क्या होती है आपके पास में a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ऐसे ही अगर माइनस वाली सर्वसमीका देखते हैं, माइनस वाली सर्वसमीका क्या है आपके पास में, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है आपके पास में, तो होता है a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये दोनों सर्वसमीका सभी को याद होंगी। इससे जो बन सकती है उसको देखते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अगर आपसे पूछ लिया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मान, तो क्या बन सकता है, ये प्लस में 2ab है तो इधर आके क्या बनेगा माइनस में। मतलब इसी से और एक सर्वसमीका बन सकती है आपके पास में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल क्या बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 2ab ट्रांसफर होकर उधर जाएगा तो क्या में बदलेगा, माइनस में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस का 2ab। ऐसे ही अगर यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास क्या बन सकता है, यहाँ से अगर बनाते हैं माइनस के रूप में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल क्या बनेगा आपके पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसा का वैसा रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 2ab जब ट्रांसफर होकर जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास में प्लस का 2ab बनेगा। ये दो फार्मूले सभी को समझ में आ गए। कितने हो गए, 4 हो गए। अगर मैं दोनों फार्मूलों को ऐड कर दूं, जोड़ दूं, ऐड कर देता हूं तो क्या होगा मेरे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं ऐड करता हूं तो ये प्लस का 2ab माइनस के 2ab से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 2a का स्क्वायर, a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर, और क्या बनेगा आपके पास में 2b स्क्वायर। मतलब 2 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये चीज़ें बनेंगी। मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल क्या बनता है आपके पास में 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, अगर दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या चीज़ें बनेंगी मेरे पास में, माइनस करूंगा तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बनेगा और ये क्या हो जाएगा माइनस होगा। मतलब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बन के क्या तैयार हो गया 4ab, 2ab, और ये 2ab कितना हो जाएगा 4ab। मतलब अगर दोनों को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या बन के आएगा 4ab, क्या बन के आएगा 4ab। तो यहाँ तक के फार्मूले सभी को समझ में आ गए होंगे। इससे कोई भी रूट आप निकाल सकते हो। जैसे आपको 53 का रूट निकालना है, स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। 53 में आपको 5 का तो पता ही है, 5 का स्क्वायर अगर पता है तो सारी कहानी बन जाएंगी। देखते हैं इसी को क्या लिख सकते हैं हम 50 प्लस 3, क्या यही 53 होता है। जब इसको लिखा तो आपके पास क्या होगा, मैं एक बार पूरा फार्मूला लगा के बताता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट में कैसे करते हैं वो भी चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और क्या हो जाएगा आपके पास b, ये चीज़ें बनेंगी। और
50 का कितना होता है, 5 25, एक जीरो है तो डबल जीरो आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300, 50 200 और ये कितना हो गया 300 हो गया आपके पास में। तो 300 अगर ऐड करते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा आपके पास 2809, ऐड करने पर कितना आ जाएगा 2809 आ जाएगा आपके पास में। इतनी चीजें समझ में आई। अच्छा शॉर्टकट में कैसे करेंगे इसको, तो आपको करना क्या है, इसका स्क्वायर लिख देना है। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा आपके पास में, हो गया। दोनों का इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा 150, और 150 का डबल किया तो कितना हो जाएगा आपके पास में 300, 300 हो जाएगा। क्या ये 2ab लिखा हुआ है, 2ab में क्या बनेगा आपके पास, इन दोनों का गुना इसका डबल होता है, तो 50 का 3 गुना करेंगे कितना होता है 150, और 150 का डबल कितना होता है आपके पास में 300, 308 कर दिया। ये इसका स्क्वायर बाकी है क्या आपके पास, तो 9 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 0 8 और ये 2 कितना आ गया आपके पास में 2809। तो इस तरीके से कोई भी स्क्वायर इस फार्मूलों की सहायता से निकाला जा सकता है। चलो आगे देखते हैं कि अगर आपके पास में दिया हुआ है, अगर आपके पास दिया है, क्या दिया है आपके पास कि x प्लस 1/x इक्वल दे के रखा है p, x प्लस 1/x इक्वल कितना दे के रखा है p, और आपसे वैल्यू पूछी है आपके पास में कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आपके पास फार्मूला कौन सा रहेगा, फार्मूला यही है, इसी से बना के देखते हैं और फिर डायरेक्ट मान लिखेंगे कि कैसे आता है, और कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर लिखूं मैं तो क्या बनेगा आपके पास में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनेगा क्या आपके पास में। जब ये चीजें बनेंगी, जब इस फार्मूले के रूप में लिखेंगे तो x से x क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अगर x से x कैंसिल हो जाता है तो कितना आ जाएगा आपके पास प्लस का 2 आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में, x प्लस 1/x का मान कितना है आपके पास में p है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास कितना p का स्क्वायर, क्या बनेगा p का स्क्वायर। आपको मान किसका निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का निकालना है, तो इसको यही छोड़ते हैं, ये प्लस का इधर आके काय बदल जाएगा माइनस में, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास p का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपके पास में कि x प्लस 1/x इक्वल कितना 7, ये दे के रखा है और आपसे आंसर पूछ रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होंगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसका सिंपल फार्मूला क्या बना है आपके पास में p स्क्वायर माइनस 2, क्या बना हुआ है p स्क्वायर माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे p का स्क्वायर, और p के स्थान पे कितना है आपके पास 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 बनेगा, कितना बना 49 माइनस 2 कितना आ गया आपके पास 47। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि x माइनस, यहाँ पर माइनस लगाते हैं कि x माइनस 1/x इक्वल कितना देके रखा है आपके पास p देके रखा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेंगी, इसका मान कैसे निकलेंगे आपके पास में। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्या बन रहा है आपके पास में x माइनस 1/x का स्क्वायर बोले तो किसका हो जाएगा p का स्क्वायर, ये माइनस का 2ab इधर आके क्या में बदलेगा प्लस में बदलेगा, और a और b तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि a की वैल्यू क्या है x है, b की वैल्यू क्या है 1/x है, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपके पास में p का स्क्वायर प्लस का 2, माइनस में था इधर जाके क्या में बदला प्लस में बदला। ठीक, यहाँ से कुछ क्यूब वाले फार्मूले देखते हैं। ठीक, यहाँ से कुछ क्यूब वाले फार्मूले देखते हैं कि क्यूब वाले फार्मूले क्या है आपके पास में। तो तीसरा फार्मूला देख लेते हैं अपन कि a प्लस बी की पावर 3, a प्लस बी की पावर 3 क्या होता है आपके पास में a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b की पावर 3, ये होता है। इसके अलावा यहाँ से अगर a क्यूब जैसा का वैसा रहने दिया, मैंने यहाँ से 3 और a भी कॉमन निकाला, इन दो पदों में से क्या कॉमन निकल सकता है 3 भी निकल सकता है, a भी निकल सकता है और b भी, तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा b प्लस b की पावर 3, तो ये भी एक फार्मूला हो सकता है इसके पास। इसके अलावा a माइनस b की पावर 3 है तो क्या होगा a की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर माइनस b की पावर 3। इसको कैसे याद करेंगे,
तो b काय में है, माइनस में। अगर b की घात सम है तो क्या आएगा आपके पास प्लस का चिन्ह, और विषम है तो काय में आएगा माइनस में। तो यहाँ पर देखिए b की घात क्या है, 1 है, मतलब विषम है तो माइनस का चिन्ह है। यहाँ पर b देखते हैं स्क्वायर के रूप में है तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा आ गया, प्लस में। तो इसी फार्मूले के समान रहेगा, बस उसमें क्या देखना है आपको कि b प्लस में है या माइनस में, मतलब घात उसकी कैसे है। आगे a की पावर 3 माइनस 3ab अगर कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा a का स्क्वायर a माइनस बी, और क्या बचेगा आपके पास माइनस b की पावर 3। तो ये कुछ फार्मूले जो आपको याद करना होता है, इतने फार्मूले आप सरलीकरण में याद करना और इससे क्वेश्चन बना कर देखना। थैंक यू। कितने मिनट का हुआ?